अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत के मशहूर मारूफ़ कलाम वाह क्या जूद व करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इंशाअल्लाह उसकी तशरीह कुछ बयान की जाएगी और उसके ऊपर एक एतराज़ भी है, तो इंशाअल्लाह उसको भी देखेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूद व करम है शह बतहा तेरा। इंशाअल्लाह एक एक कोशिश की जाएगी, एक एक जुमले की, एक एक कलिमे की तशरीह बयान की जाए, उसको समझा जाए और उसका पस मंज़र भी समझा जाए कि आला हज़रत के इस शेर से क्या मुराद है, आला हज़रत क्या कहना चाहते हैं। फरमाते हैं वाह क्या जूद व करम है शह बतहा तेरा। वाह लफ्ज़ वाह जो है वो कलमा तहसीन है और इसका माना होता है क्या बात है, वाह क्या कहने। हम आम ज़बान में भी किसी अच्छी चीज़ को, अच्छे काम को किसी के देख कर कहते हैं वाह क्या बात है, क्या कहने। तो यहाँ वही मुराद है वाह ताज्जुब के लिए, और ये ताज्जुब इजहार शान के लिए है, हुजूर की शान को ज़ाहिर करने के लिए ताज्जुब किया जा रहा है कि वाह क्या बात है आपके जूदो करम की, या रसूल अल्लाह आपके जूदो करम की क्या बात है। फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा। अब शह बतहा, तो शह ये शाह का मुखफ़फ़ है, शाह कहते हैं बादशाह को, ठीक है, और बतहा ये मक्का मुकर्रमा को कहते हैं। तो शह बतहा इसका माना हुआ मक्का मुकर्रमा के बादशाह। तो ए मक्का मुकर्रमा के बादशाह आपके जूदो करम की क्या बात है, क्या निराली शान है आपकी। अच्छा, जूदो करम, अब जूदो करम किसे कहते हैं, पहले करम देख लीजिए। करम किसे कहते हैं? करम यानी अगर कोई साइल किसी चीज़ का सवाल करे तो उसको अता कर दिया जाए, साइल को उसके सवाल पर अता कर दिया जाए, उसको करम कहते हैं। यानी यूँ समझो कि अगर कोई भिखारी, कोई साइल, कोई मंगता, कोई गुलाम अता मांगे, सवाल करे तो आका उसकी झोली भर दे। और ये सिफत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बदरजा अतम मौजूद है। सवाल पर अता करना बेशुमार अहादीस तैयबा हमारे सामने हैं, इंशाअल्लाह एक आध वाक़या और हदीस भी पेश की जाएगी। अच्छा, तो क्या कहते हैं, करम किसे कहते हैं कि अगर कोई मांगे तो उसे अता कर दिया जाए, उसकी झोली भर दी जाए। और जूद किसे कहते हैं? जूद कहते हैं कि बग़ैर मांगे उसे अता कर दिया जाए, साइल को, सामने वाले को बगैर मांगे अता करे, उसको जूद कहते हैं। तो मांगने पर भी अता करना और बे मांगे अता करना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में दोनों सिफतें बदरजाए अतम मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, और महबूब साइल को झिड़को नहीं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जूद व सखा वाले थे, सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे। फरमाती हैं कि आपकी बख्शिश तेज़ आंधी से भी ज़्यादा रवां दवां थी, तेज़ आंधी से भी ज़्यादा रवां दवां थी। यानी तेज़ आंधी, हवा किसी जगह को क्या कहते हैं बाकी नहीं रखती, हर जगह वो हवा पहुंच जाती है। इसी तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और आपका करम हर एक तक पहुंचता है, हर एक को आपकी भीख मिलती है, हर एक को आपकी तरफ से क्या कहते हैं बख्शिश और अता मिलती है। कहते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी साइल को नहीं फरमाया, किसी भी साइल को महरूम नहीं किया। कोई भी हो मांगने वाला, चाहे उसने दुनियावी चीज़ का सवाल किया हो या उखरवी चीज़ का सवाल किया हो, हुजूर ने फ़ौरन उसे अता कर दिया है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बज़ाहिर अगर वो चीज़ ना होती तो हुजूर फरमाते फ़लाँ के पास से जा कर ले लो, मैं उसका कर्ज़ अदा कर दूंगा। यानी अगर बज़ाहिर ना होता तब भी हुजूर गोया कर्ज़ा लेकर अता करते, लेकिन किसी साइल को महरूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं किया। अब इसके ऊपर एक एतराज़ ये होता है, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी बख्शिश सुनाऊंगा। एतराज़ ये होता है कि गालिबन गज़वाए तबूक के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए, तो वहाँ हुजूर ने नहीं फरमाया था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपने कभी किसी को नहीं फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, किसी को भी महरूम नहीं किया, नहीं फरमाया ही नहीं।
तो यहाँ जंग तबूक के मौके पर हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। मैं उसकी हदीस पाक आपको सुना देता हूँ। ये एतराज़ हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया से भी जब किया गया कि आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और जंग तबूक पर हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारियाँ लेने के लिए हाजिर हुए थे, तो वहाँ हुजूर ने मना किया था। तो इसका फिर जवाब क्या है, पहले उन हदीसों को देख लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीसों को, फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ने किस अंदाज से, किस बेहतरीन अंदाज से उसका जवाब दिया था उसको भी हम सुनते हैं। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल फरमाते हैं, अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रहती मिनल अशअरिय्यीन नस्तहमिलुहु। फरमाते हैं अबू मूसा अशअरी कि हम एक काफ़िले के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। क्या कहते हैं, नस्तहमिलुहु, ताकि आपसे सवारियाँ तलब करें, आपसे सवारियाँ मांगे। फ़क़ाल वल्लाहि ला अहमिलुकुम वमा इंदी मा अहमिलुकुम अलैहि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला अहमिलुकुम, खुदा की कसम मैं तुम्हें सवार नहीं करूँगा, वमा इंदी मा अहमिलुकुम अलैहि, और ना मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है कि जिस पर मैं तुम्हें सवार करूँ। क़ाल फ़लबिथना माशा अल्लाह। हज़रत मूसा अशअरी फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहाँ ठहरे रहे। सुम्मा ऊतिया बि इबिलिन, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ ऊँट हाजिर किए गए। फ़अमर लना बिसलासी ज़ौदिन गुर्रि ज़ुरा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कोहान वाले 3 ऊँट हमें अता फरमाए, हमें अता फरमाने का हुक्म दिया कि इन्हें 3 ऊँट अता कर दिए जाए, यानी सफ़ेद कोहान वाले। फलम्मन तलक़ना क़ुलना, तो जब हम लौट गए वहाँ से, पलटे, वहाँ से रवाना हुए, क़ुलना और क़ाल बअदुना लिबअद, हमने कहा या हमारे काफ़िले में जो मौजूद थे हमारे साथी, उनमें से हमारे बाद साथियों ने एक दूसरे से कहा, ला युबारिकुल्लाहु लना, अल्लाह हमें उसमें बरकत नहीं देगा। क्यों? अतैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तहमिलुहु, कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि उनसे सवारी तलब करें, सवारियाँ तलब करने के लिए हाजिर हुए थे। फ़हलफ़ा अल्ला यहमिलना, तो नबी पाक ने कसम खाई कि वो हमें सवार नहीं करेंगे। अब इस हदीस को यहाँ पर जिक्र किया है इमाम मुस्लिम ने, वो इसी वजह से कसम के बाद में जिक्र किया है कि कसम हुजूर ने खाई फिर अता फरमाया, ना देने की, सवार ना करने की कसम खाई फिर अता फरमाया। ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो एतराज़ है उसका जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। तो कहा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ने कसम खाई कि वो हमें सवार नहीं करेंगे। सुम्मा हमलना, फिर हुजूर ने हमें सवार किया। फ़अतौहु, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। फ़अख़बरूहु, तो और उन्होंने हुजूर से ये क्या कहते हैं अर्ज़ की, ये पूरा मामला अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह हम हाजिर हुए थे, ऐसा हुआ था, आपने कसम फरमाई फिर सवार ना करने की, फिर आपने हमें अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल मा अना हमलतुकुम वलाकिन्नल्लाह हमलकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें सवार नहीं किया बल्कि अल्लाह ने तुम्हें सवार किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये तो यूँ हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये महबूब वो कंकरियाँ जो फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी हैं। तो यहाँ देखिए एक दूसरा एक चैप्टर निकल जाएगा, दूसरी बात निकल जाएगी, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। सवार किए हैं सहाबा को अल्लाह के रसूल ने, सवारियाँ दी हैं अल्लाह के रसूल ने, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें सवार नहीं किया, अल्लाह ने सवार किया है, अल्लाह ने तुम्हें सवार किया है। तो ये हुजूर ने अपने फेल को अल्लाह की तरफ क्या कहते हैं मंसूब किया। तो ये भी एक अलग चैप्टर है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके ताल्लुक से कभी गुफ्तगू की जाएगी। तो कहा कि मा अना हमलतुकुम, मैंने तुम्हें सवार नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह हमलकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सवार किया है। व इन्नी वल्लाहि इंशा अल्लाह ला अहलिफु अला यमीन सुम्मा अरा खैरम मिनहा इल्ला कफ़रतु अला यमीनी व अतैतु लज़ी हुवा खैर। यानी ये कि मैं खुदा की कसम, मैं जब किसी चीज़ की कसम खाता हूँ फिर मैं किसी चीज़ दूसरी चीज़ में उसकी भलाई देखता हूँ, किसी दूसरी चीज़ में उसकी बेहतरी देखता हूँ, तो मैं वही चीज़ अदा करता हूँ, उसी चीज़ का हुक्म देता हूँ और मैं अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर देता हूँ। दूसरी एक बात,
यही हदीस क्या कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 4269 में हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं ये भी हज़रत मूसा अशरी से ही रिवायत है, लेकिन हज़रत मूसा अशरी ने यहाँ पर हज़रत ज़हदम से रिवायत की है। फरमाते हैं क़ाल अतैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तहमिलुहु, कि फरमाया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए सवारियाँ तलब करने के लिए। फ़क़ाल मा इंदी मा अहमिलुकुम, फरमाया कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस पर मैं तुम्हें सवार, वल्लाहि मा अहमिलुकुम, और खुदा की कसम मैं तुम्हें सवार नहीं करूँगा। सुम्मा बअथ इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलासति ज़ौदिन वक़य ज़ुरा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ 3 ऊँट भेजे जिनकी कोहान चितकुबरी थी, यानी चितकुबरी कोहान वाले 3 ऊँट भेजे। फ़क़ुलना इन्ना अतैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तहमिलु, तो हमने कहा कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवारी तलब करने के लिए हाजिर हुए थे। फ़हलफ़ा अल्ला यहमिलना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि वो हमें सवार नहीं करेंगे। फ़अतैनाहु, और नबी पाक ने हमें अता फरमा दिया। फ़अख़बरनाहु, तो उन्होंने नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर इसकी खबर दी, यानी ये पूरा मामला सुना है। फ़क़ाल इन्नी ला अहलिफ़ु अला यमीन अरा गैरहा खैरन मिन्हा इल्ला अतैतुल्लज़ी हुवा खैर, कहा कि मैं किसी चीज़ की कसम याद नहीं फरमाता, कसम नहीं खाता, मगर ये कि इसके अलावा मैं अगर भलाई देखता हूँ तो मैं उसी चीज़ का हुक्म देता हूँ। अब आला हज़रत ने फरमाया है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और यहाँ तो मना किया गया। मुफ्ती साहब को ये सवाल किया गया तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ यहाँ तो मना किया गया, लेकिन आला हज़रत ने दूसरी एक जगह पर अपने क्या कहते हैं कलाम में फरमाया, और हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, उस कलाम के अंदर आला हज़रत ने फरमाया है कि हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूं, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि किसी चीज़ की आदत कब मानी जाती है कि वो फ़ेल वो काम 3 मरतबा या उससे ज़्यादा किया जाए, 3 मरतबा या उससे ज़्यादा वो फ़ेल पाया जाए, तब उसको कहा जाएगा कि ये आदत बनी है। अब आला हज़रत ने अपने उस शेर का जवाब इस शेर से अता फरमाया कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना कहने की आदत ही नहीं है। अब आदत होती है 3 मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा कहने से, और हुजूर ने अपनी मुबारक हयात में कभी भी 3 मरतबा बल्कि 2 मरतबा भी किसी को मना नहीं किया, 2 मरतबा भी मना नहीं किया, बल्कि ये हदीस पाक में 1 मरतबा ही उसका जिक्र आया है। दूसरा एक उससे भी बेहतर जवाब फरमाते हैं कि यहाँ पर जो हुजूर ने मना किया है वो देने से मना नहीं किया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यहाँ जो नफ़ी है, हुजूर ने जिस चीज़ की नफ़ी की है वो अता करने की नफ़ी नहीं है, बल्कि सवारियों की मौजूदगी की नफ़ी है। यानी हुजूर ने जो मना किया है उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं, बल्कि हदीस से ही साबित है कि हुजूर ने ऊँट अता फरमाए हैं, हुजूर ने ऊँट दिए हैं। तो नफ़ी किस चीज़ की है? नफ़ी ऊँट की मौजूदगी की है, सवारियों की मौजूदगी की है, कि अभी फ़िलहाल मेरे पास सवारियाँ मौजूद नहीं हैं। इस चीज़ की ये नफ़ी है कि सवारियाँ अभी मौजूद नहीं हैं, वरना अता करने से हुजूर ने मना नहीं फरमाया। तो ये फिर उस सवाल का, उस एतराज़ का जवाब हो गया कि हुजूर ने देने से मना नहीं किया था, बल्कि जो नफ़ी है वो सवारियों की मौजूद ना होने की नफ़ी है, कि सवारियाँ फ़िलहाल इस वक्त मौजूद नहीं हैं, वरना अता तो हुजूर ने फरमाया। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी साइल ने कोई चीज़ तलब की, कोई सवाल किया, तो आपने नहीं फरमाया, यानी उसे महरूम किया ही नहीं। किसी भी मांगने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरूम किया ही नहीं। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ क्या कहते हैं दिरहम लाए गए, कुछ तोहफ़ा लाया गया, दिरहम। अब रिवायत में आया है कि वो दिरहम कितने थे? 1 लाख दिरहम थे, 1 लाख दिरहम थे। अब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके चचा, आपकी बारगाह में हाजिर हुए और आपने ये क्या कहते हैं सवाल किया, ये मांगा। ये मामला भी फिर बहुत दूसरा है, हदीस पाक बहुत तवील है, मैं इंशाल्लाह अब हदीस नहीं पढ़ूंगा, उसका मफ़हूम और इशारा ही सिर्फ आपको दे देता हूँ। मांगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, हज़रत अब्बास को अता फरमाया। अब कितना अता फरमाया? हज़रत फरमाते हैं, किताबों में आया है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर मुबारक में वो माल लिया
और अपने सर पर उठाकर जाने लगे। किताबों में आया है कि जब वो जा रहे थे तो आपके कदम जमीन पर जम नहीं पा रहे थे, यानी कदम लड़खड़ा रहे थे गोया के। यानी बंदा अगर कोई बहुत ज्यादा बोझ उठा लेगा सर पर तो उसके कदम जमीन पर जम नहीं पाएंगे, कदम लड़खड़ाएंगे। तो हुजूर ने इतना अता किया कि रावी कहते हैं कि हजरत अब्बास के कदम जमीन पर जम नहीं पा रहे थे बल्कि लड़खड़ा रहे थे, इतना ज्यादा हुजूर ने अता फरमाया। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर उसने बकरियों का सवाल किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बकरियां अता की? कहते हैं कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक पूरा जंगल भरा हुआ था। हुजूर ने उस साइल की बकरियों के सवाल पर सारी बकरियां उसे अता फरमा दी, सारी बकरियां दे दी उस साइल को। 2 पहाड़ों के दरमियान पूरा जंगल भरा हुआ था, सारी बकरियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। और हुजूर के आला हजरत फरमाते हैं, नहीं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये उहद पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो मैं पसंद ना करूंगा कि उसमें से 1 दीनार भी मेरे पास 3 रातों से ज्यादा रह जाए। यानी उहद पहाड़ अगर मेरे लिए सोने का बन जाएगा तो 3 रातों के अंदर अंदर मैं सारा पहाड़ क्या कहते हैं खुदा की राह में लुटा दूंगा, खुदा की राह में सदका कर दूंगा। सिर्फ 1 दीनार रिवायत में आता है कि सिर्फ 1 बचा रखूंगा जो मैं कर्जा अदा करने के लिए अपने पास रखूंगा। जो मुझ पर अगर कर्जा बाकी होगा तो कर्जा देने के लिए वो 1 बचा के रखूंगा, बाकी पूरा पहाड़ अगर सोने का हो जाए तो 3 रातों के अंदर सारा सदका कर दूंगा, सब खुदा की राह में लुटा दूंगा। आपके जूदो करम का तो ये हाल है। एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और एक चादर लेकर हाजिर हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत में पेश की। या रसूलल्लाह ये चादर है, मैंने उसको अपने हाथों से बुना है, अपने हाथों से बुना है और मैं पसंद करती हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उसे ज़ेबतन फरमाएं। बड़ी लंबी हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि उस वक्त बज़ाहिर चादर की ज़रूरत भी थी, हाजत भी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर कबूल फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर गए हुजरे में और उस चादर को बतौर तहबंद आपने ज़ेबतन फरमाई और फिर सहाबाए किराम के दरमियान हाजिर हुए। एक सहाबी ने उस चादर की तारीफ़ की कि ये बड़ी मुझे पसंद है, या रसूलल्लाह अगर आप ये चादर मुझे पहना दे तो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, किसी भी साइल को मना किया ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उस सहाबी को अता फरमा दी। अब जो दूसरे सहाबा थे वहाँ मौजूद थे, वो उन सहाबी को डांटने लगे कि जब तुम्हें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चादर की हाजत थी बज़ाहिर और हुजूर ने ज़ेबतन की हुई थी, तो फिर तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत थी? और तुम्हें यह भी पता है कि हुजूर कभी किसी साइल को मना करते ही नहीं हैं, किसी साइल को मना करते ही नहीं है, तो तुम्हारे मांगने की क्या ज़रूरत थी? देखिए हुजूर सहाबाए किराम का अकीदा कितना ज़बरदस्त था, सहाबाए किराम के अकीदे पर कुर्बान। देखें हज़रत उन सहाबी ने जवाब दिया कि खुदा की कसम मैंने ये चादर इसलिए मांगी है, मैंने चादर का सवाल इसलिए किया है ताकि मैं इस चादर का अपने लिए कफन बना सकूं, जब मरूं तो ये चादर मेरे लिए कफन बन सके। सहाबा कहते हैं कि जब वो सहाबी का इंतकाल हुआ तो उसी चादर से आपको कफनाया गया था। क्यों? इसलिए कि उनका ये अकीदा था सहाबाए किराम का कि जिस चादर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निस्बत हो गई है, जो चादर हुजूर के जिस्म मुबारक से मस हो गई है, अगर उसको मैं कफन बनाकर कब्र में ले जाऊंगा तो इंशाल्लाह अजाब से महफूज रहूंगा, इंशाल्लाह अजाब कब्र से महफूज रहूंगा। ये सहाबाए किराम का अकीदा था, ये सहाबाए किराम का अकीदा था कि हुजूर से जो चीज़ मस हो जाती है वो बरकत वाली हो जाती है और उससे क्या कहते हैं बलाएं भी दूर होती हैं और अजाब भी दूर होता है। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। आप देखो किसी भी साइल को, ये तो दुनियावी चीज़ है, अगर कोई उखरवी चीज़ का भी सवाल करता है, हज़रत रबिया सवाल किया था तो कहा हुजूर ने फरमाया मांग रबिया क्या मांगते हो, तो हुजूर हज़रत रबिया ने जन्नत तलब की थी हैं और जन्नत में भी हुजूर का पड़ोस तलब किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी अता फरमा दी, हुजूर ने जन्नत भी दे दी। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का मालिक और मुख्तार बनाया है और बेशुमार अहादीस तैयबा है। इंशाअल्लाह दूसरे अशार जब आएंगे तो उनके अंदर
हदीसों को हम सुनेंगे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दीजिए कि मैं भी बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाऊँ। हुज़ूर ने कहा कि तुम भी शामिल हो। हुज़ूर ने उनको भी शामिल कर दिया। अब ये नहीं कहा कि ए मेरे गुलाम, ए मेरे सहाबी, तुम मुझे कहते हो, मैं तो किसी चीज़ का मालिक भी नहीं हूँ, मैं क्या कहते हैं किसी को जन्नत नहीं दे सकता, मैं किसी को जन्नत अता नहीं कर सकता। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे, अल्लाह से दुआ करो, मैं जन्नत देने का मालिक नहीं हूँ, मुझे ये इख्तियार नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा, बल्कि हुजूर ने जन्नत भी अता फरमा दी। जन्नत किसी ने तलब की, जन्नत भी अता फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।